हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सेट की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी, सभी एग्ज़ाम जहाँ भी मैथ्स के सवाल होते हैं, यहाँ से सवाल आपके ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़ा का क्रय मूल्य क्या था, ये हमसे पूछ रहे हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसे ही इस तरीके के सवाल आए, हमने इस तरीके के सवाल आपको बहुत सारा करवाया भी है। हम करेंगे क्या कि हमने मान लेंगे कि व्यक्ति ने जो है घोड़ा खरीदा 100 यूनिट में। अब अगर उसने 100 में इसे खरीदा और 15% लाभ पर बेचा, यानी उसने इस घोड़े को बेचा 115 यूनिट में। अब आपका सवाल कह रहा है कि उसने इसे 25% कम में अगर खरीदा होता तो, यानी 100 में अभी खरीदा, 25% कम यानी 75 में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो 32% का लाभ 75 रुपये में होता है, यानी 75 गुना 132 डिवाइडेड बाई 100 आपका हो जाएगा। इसे हमने किया 3 टाइम्स, ये हमारा 4 टाइम्स एंड ये हमारा फिर से जाएगा यहाँ पे कितने टाइम्स, तो 33 यानी 99। ऐसा करने में हम देख रहे हैं हमें कितने कम में बेचना पड़ रहा है इसे, तो 16 यूनिट कम में बेचना पड़ रहा है। बट आपका सवाल कह रहा है कि हमने 60 रुपये कम में बेचा, यानी 16 यूनिट बराबर है 60 रुपये के। तो हमसे यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो हमसे पूछ रहा है घोड़ा का क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट के बारे में। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 16, ये हमारा हो गया 15 टाइम्स एंड यहाँ पे 4 टाइम्स, फिर से 25 टाइम्स। ओवरऑल 375 रुपये में, यानी उसने घोड़ा को खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 2, टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी इसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, इसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो सबसे पहले हमने आपको बता के रखा है कि टाइम एंड वर्क के जैसे ही सवाल आए, हम सबसे पहले लिख लेंगे जो जो दिया गया है। कह रहा है कि ए ने किया 20 दिन में और बी ने किया 12 दिन में। अब हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 60। एलिगेट करने पर 60 डिवाइडेड बाई 23 एंड 60 डिवाइडेड बाई 12 हो गया 5। अब हमारा निकल गया कि हमें टोटल काम तो करने हैं 60 यूनिट, बट ए जो है एक दिन में करता है 3 यूनिट और बी करता है 5 यूनिट। और कह रहा है अब कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी ने जो है वह कार्य किया 9 दिनों तक, तो एक दिन में करता था 5 यूनिट, यानी कि ओवरऑल उसने 9 दिनों तक किया होगा। तो 9 पचे 45 यूनिट बी ने कर दिया। अब ए के लिए टोटली काम बचा कितना, तो 5 5 10, 4 1 5 1 6 15 यूनिट, और एक दिन में वो करता है 3 यूनिट, तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 डेज, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 3 डेज, यानी कि 5 डेज उसे लगेंगे काम को करने में। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 3, 5 क्रमिक विषम धन पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। कह रहे हैं कि 5 रेगुलर विषम धन पूर्णांक का औसत आपको दे के रखा है 9। हमने यहाँ पे बात की है 5 रेगुलर चीज़ों की। आपको पता है रेगुलर विषम है तो उसमें जो औसत होगा वो जो होगा वो बीच वाला संख्या होगा। तो ये हमारा 9 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 7 एंड यहाँ पे 5, सबसे छोटी संख्या हो गई 5 एंड ये 11 और ये 13। अब आप इसका निकाल के देख सकते हो, औसत आपका 9 ही आने वाला है। ऐसे ही आगे की सवाल की बात किया जाए, यहाँ पे सवाल नंबर 4, यहाँ पे जो है पिछले क्वेश्चन का यहाँ पे मैं आपको एक बार चेकआउट कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक का औसत है 26। इन पूर्णांक में सबसे छोटा कौन सा है। 7 धन पूर्णांक का औसत है आपका लगातार का 26। हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कह रहा है इसका औसत जो है 26 है, यानी बीच वाला अंक जो है हमारा 26 है। कह रहा है सबसे छोटा यहाँ पे रेगुलर आपका चल रहा है, तो ये 25, ये हमारा हो गया 24 एंड ये 23। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बात करें, सवाल नंबर 5,
4,000 रुपए की धनराशि का 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। 4 वर्ष की जैसे ही बात करें, हमने रेशियो देखा 4:6:4:1। अब हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, 4,000 रुपये की बात की जा रही है तो यहाँ पे पर 10 ईयर्स का हम इसे निकाल लेंगे। तो 4,000 का 10% हो गया 400। फिर से हम इसका 10% निकालेंगे बिकॉज 4 ईयर की बात कर रही है तो 40 हो गया। फिर से 10% निकाला तो 4। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर एंड यहाँ पे लास्ट ईयर आपका फिर से 10% निकलेगा तो ये हो जाएगा 0.4। अब आपसे बोल रहा है, रेशियो दे के रखा है 4:6:4:1। 4 × 400 हम यहाँ पे कर देंगे तो 1600 प्लस 6 × 40 हमारा हो गया 240 प्लस 4 × 4 हमारा हो गया 16 एंड प्लस 0.40। 0.40 बस एक ऑप्शन में है तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 यहाँ पे हो गया, फिर 6, फिर 4 1 5 1856.40। ऑप्शन नंबर बी। से बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये के नोट जो है क्रमशः 3, 5 और 8 के अनुपात में है। सभी प्रकार के नोटों का कुल मूल्य है 1650 रुपये। तो 20 रुपये के कितने नोट्स है। बहुत ही सिंपल सवाल है, हम देखते हैं। 50 रुपये के नोट्स हैं यहाँ पे, 20 रुपये के नोट है और 10 रुपये के हैं। इनका जो संख्या की रेशियो दे के रखा है 3:5:8 में दे के रखा है और इसका मूल्य हमें दे के रखा है 1650। अब आप देखो, अगर आपके पास 50 रुपये के 3 नोट रहेंगे यानी आपके पास कितने रुपए होंगे तो 150। बट जैसे ही आपके पास 20 रुपये के 5 नोट होंगे तो हमारे पास रुपए हो जाएंगे 100 और अगर 10 रुपये के 8 तो 80। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने हो रहे हैं तो 330 रुपये आ रहे हैं। बट आपका सवाल कह रहा है कि 1650 रुपये है यानी 330 जो है बराबर है 1650 के। हमसे पूछ रहा है 20 रुपये के कितने नोट है यानी 5 यूनिट के बारे में। तो 5 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा तो 25 के। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7। एक बंटन का माध्य है 18 और मानक विचलन है 7, तो विचलन गुणांक का मान क्या है। बहुत ही सिंपल है। इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए हमें करना क्या है, 7 / 18 मल्टीप्लाई बाई 100। मानक विचलन है 7, उसे हमने ऊपर लिखा माध्य 18 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप इसे टोटली सॉल्व करोगे, 9 2 18 50 यानी कि 350 डिवाइडेड बाई 9%। तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 9 3 27। इसी तरीके से यहाँ पे फिर से हमारे पास 8 और 0, 9 8 72 यानी 38.88%। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 8। x और y दो सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप दो सम संख्या हमने माना 2 और 4। 2 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये होता है 6। ये तो विषम देगा नहीं। माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यह भी विषम नहीं देगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, यह विषम देगा। जबकि मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, यह भी विषम नहीं देगा। तो ये थे हमारे आज के 8 सवाल। आगे के क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको रेगुलरली यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच जाए। साथ ही साथ यहाँ पे मैथ्स के साथ साथ आपको रीजनिंग की भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसकी ओवरऑल 1000 क्वेश्चंस की टोटली सेट देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सारे सेट्स आपको रेगुलरली अपलोड कर दी जाएगी। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।